ट्रम्प सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधन को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं और युद्ध के बाद यूरोप की वजह से ऐसा हो रहा है। ये है असली नाटो। ईरान युद्ध में यूरोप का विश्वासघात माफ नहीं किया जा सकता। अगर अमेरिका बाहर निकलता है तो दुनिया का क्या होगा। तो अब साल 1945 है और दूसरा विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ है, जिससे यूरोप तबाह हो गया है। करोड़ों लोग मारे गए हैं और एक महाद्वीप जिसने किसी तरह 30 सालों में दो विनाशकारी विश्व युद्ध पैदा कर दिए हैं। अगर कुछ भी संरचनात्मक रूप से नहीं बदलता तो ये तीसरी बार भी होगा। साथ ही एक नया खतरा उभर रहा है। सोवियत संघ जो हिटलर के खिलाफ मित्र देशों के साथ लड़ा, अब पश्चिम की ओर बढ़कर पूर्वी यूरोप में एक एक करके कम्युनिस्ट सरकारें स्थापित कर रहा है। तो 1949 में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों सहित 12 देश वॉशिंगटन में बैठते हैं और एक दूसरे के साथ एक गठबंधन बनाते हैं। एक साधारण वादा, अगर किसी एक पर हमला होगा तो उसे हम सब पर हमला माना जाएगा और हम सब मिलकर रक्षा करेंगे। असल में ये एक बहुत बड़ी सेना है और 70-60 सालों तक ये सिद्धांत काम करता रहा। अमेरिका मूल रूप से नेटो की रीढ़ है। इस समय लगभग 80 से 90 हजार अमेरिकी सैनिक यूरोप भर में स्थायी रूप से तैनात हैं, जिनमें से सिर्फ जर्मनी में ही 36,000 हैं। अमेरिका रक्षा पर बाकी सभी नेटो देशों को मिलाकर भी ज्यादा खर्च करता है। 1991 में सोवियत संघ के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोपीय देशों ने रक्षा बजट को सामाजिक कार्यक्रमों में लगाने का निर्णय लिया। ये आदर्शवादी लगता है, लेकिन इससे वे देश संरचनात्मक रूप से कमजोर हो गए और ये वास्तव में एक योजना का हिस्सा था। बस दुर्भाग्यवश ये यूरोप की योजना नहीं थी। सोवियत और कट्टरपंथी इस्लामी आंदोलनों का सिद्धांत मुख्य रूप से पश्चिम को सैन्य रूप से हराने के बजाय उसका मनोबल तोड़ने पर केंद्रित था। जब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की, जो याद दिला दूं, दुनिया में आतंकवाद को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने वाला राज्य है, तो कई नेटो सहयोगियों ने अमेरिकी सैन्य विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र खोलने से मना कर दिया। हालांकि वे लंबे समय से अमेरिका पर निर्भर थे, लेकिन फिर हालात और भी खराब हो गए जब ट्रंप ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य खोलने के लिए गठबंधन बनाने की कोशिश की। तो ईरान की नाकेबंदी से यूरोपीय ऊर्जा बाजारों को अमेरिका की तुलना में ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन देश एक एक कर सार्वजनिक रूप से इनकार करते गए। ईरान ने देखा कि अमेरिका अलग थलग है। जिस गठबंधन का ट्रंप वादा कर रहे थे वो बन नहीं पाया और तेहरान को तब फायदा मिला जब अमेरिका को सहयोगियों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। वे कमजोर हैं और अपने देश के इस्लामवादियों को खुश करने में लगे हुए हैं, जिससे वे न सिर्फ गठबंधन की एकता बल्कि अपनी ही सुरक्षा के साथ साथ अपने आर्थिक हितों और चुनावी गणनाओं को भी खो रहे हैं। वे अमेरिकी सैन्य सुरक्षा का लाभ लेकर ये सब कर रहे हैं, जिसकी कीमत कभी सही से नहीं चुकाई। आप ट्रंप से पंगा लेकर बच नहीं सकते।